अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम वीयू के अंदर एक नई हम वीयू की दुनिया के अंदर एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस CS625। बेसिकली ये आपके बीएड के कोर्सेज में से है। ये एक सब्जेक्ट है। इसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनल्स के बारे में। प्रोफेशनलिज्म क्या है, प्रोफेशन क्या है, ट्रेड्स इसमें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो नए आए हैं उन लोगों के लिए कि जिन चीज़ों को मैं आपको डिस्कस करूँगी, जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करती हूँ, वही चीज़ें आपके पेपर में आ रही होती हैं। लाइक उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। लाइक हम इस पे बात करते हैं 3 इन 1 वीडियो। तो इसमें हम तीनों फॉर्मेट्स को एक ही वीडियो में समराइज़ कर देते हैं। वैसे इतना सिंपल आपको करके बता देती हूँ कि आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आप अपने वर्डिंग्स में उसे लिख सकते हो। होप सो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए जी अपने लेक्चर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन बेसिकली एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये प्रोफेशन के अंदर ये जो जॉब होती है ना, इसमें अगर हम देखें तो ये स्किल बेस होती है। इसमें आपको पेमेंट मिली होती है, लाइक ये पेड होती है। वर्डिंग अगर देखें तो अ पेड ऑक्यूपेशन, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? प्रोफेशनल वो इंसान होता है जो कि अपनी स्किल से अर्निंग करता है, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होती है प्लस ट्रेनिंग हो रही होती है। उसके आप कह सकते हो कि वो इंसान जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। यानी क्वालिफाइड होता है, एक क्वालिफाइड प्लस स्किल्ड बंदा, इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। यानी कि इसमें हम देखें तो ये आदमी जो होता है ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा होता है, अर्निंग बेहतरीन लेके जा रहा होता है। फिर जी आपके पास आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर आती हैं। इसमें हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशंस देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टॉलेशंस के बारे में बात की जा रही होती है। लाइक इसमें हम मैनेज कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को, उसके लाइफ साइकिल्स को, और इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को किस तरह मेंटेन करना है। ये सारी बातें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। अगर इसे मैं और आसान करूँ तो मैं कहूँगी कि सिर्फ़ काम करने का तरीका आना इनफ नहीं होता। लाइक एक प्रोफ़ेशनल वो होता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। लाइक वो कंप्यूटर साइंस का अगर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को वो चेंज कर सकता है। लाइक इसमें वो उसे डिसीज़न मेकिंग आनी चाहिए। लॉ क्या है, सेफ्टी क्या है, एनवायरनमेंट का ख़्याल कैसे करना है। लाइक हम कहें तो प्रोफेशनल जो होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड प्रोफेशन, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। फिर जी फर्दर आपके पास आता है कि प्रोफेशनलिज्म के अंदर अगर हम देखें ना, अब देखिए हमने बात की कि नॉलेज नहीं होनी चाहिए। लाइक इसमें हम देखें तो सिंपल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसे किस तरह अमल करना है ये सारा प्रोसेस उससे आना चाहिए। फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास एक आता है कि इंजीनियरिंग कौन सा स्टेट दैट अदर देन प्रोफेशनल नॉलेज, और मतलब टेक्निकल डिसीजन आने चाहिए। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि उसके पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। उसे अपना पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को पता होना चाहिए उसे कि वो उसका वर्क को कैसे अफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी सेफ्टी कैसे जा सकती है, वो एनवायरनमेंट, हेल्थ के बारे में बात कर सकता है। यानी कि ऑन द सिंपल हैंड अगर हम बात करते हैं तो प्रोफ़ेशनलिज़्म को ना इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रोफ़ेशनल जो होता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टुवर्ड प्रोफ़ेशन, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोफ़ेशनलिज़्म। अभी हमने प्रोफ़ेशनल की बात की, फिर प्रोफ़ेशनलिज़्म की देखते हैं। अब देखिए प्रोफेशनलिज्म है क्या? प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड देन प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म है क्या? अब इसमें हम देखते हैं कि आपके पास सिंपल नॉलेज नहीं होना चाहिए। आपके पास आपका लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग आपकी सोच कैसी चलती है, लाइक आपकी सोच और लाइफ़स्टाइल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना वो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है।
लाइक उसकी जो सोच होती है वो उसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ अंदाज पाए जाते हैं जिसके अंदर वो लिविंग की तरह किस तरह बेहतर बना सकता है अपनी ज़िंदगी को। फिर जी ट्रेट आ गया आपके पास, 4 बेसिक ट्रेट्स हैं जी आपके पास। सबसे पहले है कि आपको स्पेशल स्किल पता होनी चाहिए। लाइक इसमें हम देखें तो सोसाइटी के लिए काम कैसे करना है, ये प्रोफेशन के ट्रेड्स हैं। याद रखिएगा 4 ट्रेड्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, सेकंड है सोसाइटी के लिए काम, थर्ड वन इज हाई स्टैंडर्ड, फोर्थ वन इज सोसाइटी को वापस किस तरह देना है यानी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अब आते हैं हम एथिक की तरफ। उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो भी पता कर लें। वीडियो को एंड तक देखा करें, हार्डली आपकी 10 to 15 मिनट की वीडियो होती है और ऑनलाइन देखा करें, इसे डाउनलोड मत किया करें। एथिक, एथिक है क्या? एथिक बेसिकली अगर हम देखें ना तो एक आपके पास ना कॉन्सेप्ट होता है गलत और सही का। लॉ और मॉरल से ऊपर की चीज कहलाती है एथिक। इसमें अगर हम देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जा रही होती हैं। अगर आप लॉ तोड़ते हो ना, ब्रेकिंग द लॉ, तो क्या होगा? आपको फाइन होगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। फिर जी हम देखें अगर मॉरल ब्रेक हो रहे हैं तो क्या होगा? आपकी रेपुटेशन खत्म हो रही होगी। अब बैड रेपुटेशन के अकॉर्डिंग आ गया। एथिक अगर आपने तोड़ा है तो क्या होगा? लाइक इसमें हम देखें तो र्यून कहते हैं आप अपनी कॉन्शियसनेस को, लाइक आप इनर गिल्ट की तरफ चले जाते हो। फिर है जी आपके पास ट्रेड। ट्रेड आपके पास बेसिकली 10 है इसके प्रोफेशनलिज्म के। अब वो 10 प्रोफेशनल ट्रेड क्या हैं? फर्स्ट है सीरियसनेस, काम को किस तरह सीरियस लेना है। सेकंड है आपके पास इम्प्रूवमेंट, लाइक आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपने जॉब को कैसे बेटर बना सकते हो। अब ये तो आपकी पीडीएफ है, यानी कि सॉरी पावर पॉइंट्स हैं और पीडीएफ में मैं आपके शॉर्ट्स नोट्स बना रही हूँ। जिन लोगों को चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दे दूंगी। मिड टर्म से पहले इंशाल्लाह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, बट याद रखिएगा वो पेड होंगे आपके पास। थर्ड आपके पास ट्रेड क्या है? मतलब आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए आपको। ये ना हो कि अगर आपके सामने कोई ऐसी आ गई है सिचुएशन तो आप उससे हैंडल नहीं कर सकते। तो प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फोर्थ है जी गुड कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, क्लियर, कंसाइज, कॉन्फिडेंट। फिर है जी आपके पास फिफ्थ पे एंथसिज्म, लाइक उसमें आपका आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज़ की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा है? लाइक हम अगर देखें तो बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये लीडर्स बनते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, जिनके पास एंथसिज्म की एबिलिटी होती है, वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। फिर है जी हेल्पफुलनेस, लाइक इसमें हम अगर देखें तो टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। आप इसमें देखते हो कि टीम वर्क किस तरह करवाना है। आप करते हो, लाइक आप रेडी टू लर्न ऑन हैंड होगा। आप सजेशंस दे रहे होते हो, कम्प्लीमेंट दे रहे होते हो जो जो लोग इस चीज़ को डिजर्व कर रहे होते हैं। सेवंथ ट्रेड आपके पास है इनिशिएटिव लेना, लाइक टेकिंग द इनिशिएटिव। एट्थ आपके पास है जी कूल अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर में आप किस तरह काम रह सकते हो। नेक्स्ट ट्रेट आपके पास 9 आता है जिसमें आप रिमेन रखते हो फोकस। और 10th आपके पास आ जाता है, लाइक आप इसमें 9 में अगर देखें ना तो आप फोकस करते हो टास्क पे, अपने गोल पे कर रहे होते हो। इसमें आप नेविगेट कर रहे होते हो ऑब्स्टेकल्स को, सेटबैक्स को, बट आप अपनी साइज को, लाइक आप अपने एतमाद को उस पर ख़त्म नहीं कर रहे होते हो, आप उस पर वर्क करते हो। ट्रेट 10। अब इसमें अगर हम बात करें तो ट्रू प्रोफेशनल्स की अगर हम बात करते हैं ना, वो फेंट हार्ट नहीं होते। लाइक इसमें अगर हम देखें तो इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज पाई जाती हैं। वो देखिए वो किसी को मानते नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो लीड कर रहे होते हैं। इंस्टेड दे आर लीडिंग, एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशंस को। वो देख रहे होते हैं कि किस तरह हम न्यू पाथ की तरफ जा सकते हैं। इसमें हम अगर प्रॉपर वर्डिंग दें ना तो हम कहेंगे कि ये लीडरशिप की तरफ जाती है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे सिनेरियोस दिए गए थे। पहले सिनेरियो था कि यू आर द ओनर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, योर एम्प्लॉय इंजीनियर वांट you to pay for them to attend training.
तो इसमें अगर हम देखें तो आपका कौन सी क्वालिटी आ गई, हम देखें ना इसमें टाइप में, तो इसमें आपके पास आता है जी लीगल। लाइक इसमें अगर हम देखें तो लाइक क्वेश्चन था ना कि लीगल है, मॉरल है या एथिकल है, तो ये लीगल है। आपको वो आप उस पे काम करोगे देन वो आपको पे करेगा, ये आपके पास लीगल टाइप थी। सेकंड में अगर देखिए तो यू आर द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी, योर एम्प्लॉयज वांट यू टू लेट देम डू प्रो बोनो वर्क फॉर अ लोकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंपनी टाइम। इसमें भी आपने बताना था, तो ये आपके पास मॉरल आ गया। लाइक फर्स्ट सिनेरियो जो था वो आपके पास लीगल था, वो ट्रेड आपके पास जो आ रहा था उसमें हम देखते हैं। सेकंड उसने आपको बताया कि उसमें मॉरल आ जाता है। अब थर्ड सिनेरियो जो आपके पास है वो है कि यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ कंपनी वेयर मैनेजमेंट रूटीनली encourage you and your colleague to use pirated software। अब इसमें अगर हम देखें तो रिस्पॉन्स किस तरफ जा रहा है, एथिकल है, लीगल है या मॉरल है? तो याद रखिए ये एथिकल की तरफ चलता है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझसे पता कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।